हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। हम आज शुरू कर रहे हैं जो प्रेपरेशन के बारे में वो कर रहे हैं। हम इंडियन पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हैं और यूपीएससी ईपीएफओ 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारा संविधान किस हिसाब से बना था, कैसे बना था। ठीक है, करते हो कंटिन्यू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो एक स्पेशल तरह की बॉडी थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव ने क्या आगे चल के जो हमारी कंट्री का क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा था, ड्राफ्ट करा था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी नवंबर 1946 में हुई थी, एक कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेसिकली टोटल स्ट्रेंथन कितनी थी, 389 स्ट्रेंथन थी। 296 सीट जो थी ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी। हर एक प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट अलॉटेड हुई थी। नेक्स्ट वन है, जो भी सीट अलॉटेड हुई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, उसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग हुई थी। एक हुई थी मुस्लिम, सिख और एंड जनरल। ठीक है, जनरल में हमारे मुस्लिम और सिख नहीं आ रहे थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो भी था अब हर एक कम्युनिटी का वो इलेक्टेड होके आ रहा था प्रोविंशली स्टेट से भी, और उनकी वोटिंग जो भी हुई थी वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन है, जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उनके हेड को नॉमिनेटेड किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो पार्शली इलेक्टेड भी थी और पार्शली नॉमिनेटेड भी थी। ठीक है, अब कई ऐसे मेंबर थे जिनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड करा गया था प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो हेल्ड हुई थी हमारी जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीट्स लेके आए थे। वो 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस लेके आई थी, मुस्लिम लीग 73 सीट्स लेके आई थी, और बाकी 15 सीट जो वो अदर रिमेनिंग लेके आए थे। ठीक है, जिसमें से जो 93 सीट्स जो वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड हुई थी, जो कि बाद में फुली फिल्ड नहीं हुई थी। ठीक है, फुली फिल्ड नहीं थी। अब बाकी सभी मेंबर जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना को छोड़ के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो वर्किंग कैसी करी थी उस असेंबली में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी हमारी दिसंबर 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग ने बाइकआउट करा था उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, अब टोटल जो मेंबर जो अटेंड हुए थे वो हुए थे 211। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था उस टाइम पे उस टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। वो इस करके कि वो सबसे बुजुर्ग आदमी थे और सबसे ओल्डेस्ट थे, इस करके उनको क्या बना दिया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 11 दिसंबर 1946 को ऑफिशियली इलेक्टेड होके आए थे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो बने थे HC मुखर्जी। ठीक है, सर बी एन राव को अपॉइंट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के और जो प्रिंसली स्टेट थी वो उनका रिप्रेजेंटेटिव तो था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थोड़ा दूर ही रहे थे। फिर बाद में चल के उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, फिर जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी थी वो उसने लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करा था। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि उसने 2 तरह के सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करे थे। एक तो वो हमारा देश का संविधान बना रही थी, दूसरा कि वो हमारे इनेक्टिंग कर रही थी ऑर्डिनरी लॉ हमारी कंट्री में। ठीक है, वो दोनों काम कर रही थी, लेकिन सेपरेट डे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीट को चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेटिव बॉडी को चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे GV मावलंकर। ठीक है, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद जब जो इंडियन की प्रोविंसेस की जो सीट थी वो कम हो गई थी। ठीक है, जो इंडियन प्रोविंस की सीट की स्ट्रेंथ रह गई थी 296 से 229, और प्रिंसली स्टेट की स्ट्रेंथ रह गई थी 93 से 70। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक तो हमारा देश का संविधान बन रहा था, दूसरा हमारा इनेक्टिंग कर रहे थे वो ऑर्डिनरी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इसके साथ ही साथ इस दौरान जो हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में भी क्या ली थी, मेंबरशिप ली थी 1949 में,
और अडॉप्ट करा था हमारा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 में, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 में, और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा है 24 जनवरी 1950 में। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो के टोटल जो सेक्शन हुए थे वो 11 सेक्शन हुए थे, और हमारे संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 मंथ 18 डेज का टाइम पीरियड लगा था। ठीक है, अब जो लास्ट सेशन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 में हुआ था, और जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ है, लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वेरियस तरह की कमेटी भी फॉर्म्ड हुई थी। यूनियन पावर कमेटी जिसको चेयर कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी हेडेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कर रहे थे सरदार पटेल, और ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे हमारे BR अम्बेडकर। इनके अलावा 5 और मेंबर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सायद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, अब एडवाइजरी कमेटी जो थी वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बनी थी, और माइनॉरिटी ट्राइबल्स या एक्सक्लूडेड एरिया से उसको कौन देख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी को चेयर कर रहे थे JB कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी को SG मुखर्जी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी को देख रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माइनॉरिटी कमेटी को GV मालवंकर, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को देख रहे थे डॉक्टर KM मुंशी, हाउस ऑफ कमेटी को देख रहे थे बी पटाभाई, सितार माया। ठीक है, और AD हॉक कमेटी को देख रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को भी कौन देख रहा था, बी पट्टाभाई सितार माया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हमारा, अब ये इनेक्ट कैसे करी थी। ठीक है, अब इसमें जो है वो फाइनल डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस करा था फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 4 नवंबर 1948, जिसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग भी हुई थी। सेकंड रीडिंग जो हुई थी वो स्टार्टेड हुई थी नवंबर 15, 1948 को, और एंड हुआ था अक्टूबर 17, 1949 में। ठीक है, इसके थर्ड रीडिंग जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 14, 1949 में। अब इस दौरान जो है वो मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करा गया था 26 नवंबर 1949 में, और इसका सिग्नेचर रिसीव करवाए गए थे सभी मेंबर से और उसके प्रेसिडेंट से। अब तो 299 मेंबर थे, उसमें से 284 मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करे थे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ हमारा 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इसमें हमारा प्रीएम्बल भी कंटेन है, 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स है। नेक्स्ट वन है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो है वो बेसिकली हमारे सब प्रोविंसेस बोल सकते हो, जिसमें हमारे सिटीजनशिप इलेक्शन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट है, टेम्परेरी या ट्रांजिशनल प्रोविंसेस है, शॉर्ट टाइटल। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, जो कि 26 नवंबर 1949 के साथ आई थी। ठीक है, रिमेनिंग जो प्रोविंसेस मेजर पार्ट की हुई थी वो फोर्स हुई थी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसी डे को हम एज अ रेफर करते हैं अपना रिपब्लिक डे या डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों ने अपना क्या करा था 26 जनवरी को ही हमने क्यों चूज़ करा था, वो इसलिए चूज़ करा था क्योंकि 1930 में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट करा था लाहौर सेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, अब इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या बोल सकते हो कि ये नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। ठीक है, जो मेंबर थे वो कह सकते हैं आप नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल के थ्रू आए थे,
ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ना ये सॉवरन बॉडी थी जो कि सिर्फ ये प्रपोजल के दौरान क्रिएट करी गई थी ब्रिटिश इंडिया के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा था, और ज़्यादातर मेंबर किसके थे, कांग्रेस के थे, और लॉयर और पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लॉयर और पॉलिटिशियन थे, और ज़्यादातर कौन सी कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू कम्युनिटी की थी। ठीक है, थैंक यू एवरीबडी। अगर आप सभी को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो या ठीक है, या कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।